मैं हूं आदिवासियों का सबसे बड़ा नेता। मेरे रहते कोई आदिवासी को आंख उठावेगा ये बर्दाश्त कर सकता हूं क्या? जी हां, मैं हूं पिछड़ों का नेता। पिछड़ों की हिफाजत करता हूं। मेरे पूर्वज पिछड़े थे, यादव थे। और ये जो भाजपा है दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। लेकिन इरफान अंसारी के रहते हुए यह संभव है क्या? इस तरह के बयान आप अक्सर सोशल मीडिया पर देखते हो। और सोशल मीडिया पर अक्सर इरफान अंसारी इस बात की गर्जना करते हैं कि उन वे दलित हितैषी हैं, आदिवासी हितैषी हैं और उनके पूर्वज पिछड़ी जाति से आते थे, यादव जाति से आते थे। आने वे एक साथ यादवों को भी साधते हैं, एक साथ दलितों को भी साधते हैं, लेकिन और एक साथ आदिवासी समाज को भी साधते हैं और इन तीनों को भाजपा के विरुद्ध खड़ा करते हैं। दावा करते हैं कि भाजपा दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। लेकिन क्या इरफान अंसारी का यह चेहरा के पीछे भी कोई दूसरा चेहरा है? क्या इरफान अंसारी दलित विरोधी है? क्या इरफान अंसारी की सोच दलितों के प्रति ठीक नहीं है? क्या इरफान अंसारी जिस तरीके से दलित समुदाय को लेकर अपनी चिंता जाहिर करते हैं, उनके अधिकार, उनके हक हकूक की लड़ाई की बात करते हैं, वह सब दिखावा है? दरअसल यह सवाल सरजू राय के एक पोस्ट से सामने आया है। सरजू राय ने रिम्स के पूर्व निदेशक राजकुमार राम को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की है और सरजू राय ने कहा है, रिम्स निदेशक का त्याग पत्र दुर्भाग्यपूर्ण है। अनुसूचित वर्ग के जो चिकित्सक को विभाग झुका नहीं सका तो शासी निकाय की पहली बैठक से ही परेशान करना शुरू कर दिया। हर बार उच्च न्यायालय ने सरकार के आदेश पर रोक लगाया। अंततः सरकार ने सीआईडी भेजकर उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये थे सरजू राय के शब्द। सरजू राय कह रहे हैं कि रिम्स निदेशक के प्रति सरकार का नजरिया शुरू दिन से ही गलत था। सरकार चाहती ही नहीं थी कि राजकुमार राम रिम्स के निदेशक पद पर रहें, इसलिए हर बार उन्हें हटाने की कोशिश की जाती रही और अंततः उन्होंने अजीज होकर, लाचार होकर, बेबस होकर रिम्स निदेशक का पद छोड़ दिया। और राजकुमार राम का कसूर क्या था कि वे दलित जाति से आते हैं, अनुसूचित वर्ग का प्रयोग किया है सरजू राय ने। इस बीच सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर राजकुमार राम ने इस्तीफा के पहले 8 जून को स्वास्थ्य मंत्री और रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष को एक गोपनीय पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए दावा किया था कि पिछले 1 वर्षों से उन्हें मानसिक और प्रशासनिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उस पत्र में डॉक्टर राजकुमार ने बताया था कि फरवरी 2024 में पदभार संभालने के बाद उन्होंने मरीज सुविधाओं के विस्तार, जर्जर भवनों के जीर्णोद्धार, नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत करने जैसे कई काम किए। इसके बावजूद 15 अप्रैल 2025 को शासी परिषद की 59वीं बैठक में उन पर दबाव बनाया गया, जिस दिन वे दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष उपस्थित थे। उसी दिन उनके खिलाफ आदेश जारी कर पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। तो पहले सरजू राय का बयान, उसके बाद सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, जिस तरीके से बात आ रही है, राजकुमार राम ने एक चिट्ठी भी लिखा था शासी परिषद को। अब इन सारे संदर्भों को जोड़कर देखते हैं तो क्या वास्तव में इरफान अंसारी दलित विरोधी है? हालांकि सरजू राय ने अपने पोस्ट में इरफान अंसारी का जिक्र नहीं किया है, लेकिन मैं यह सवाल इसलिए कर रहा हूं कि स्वास्थ्य विभाग के मुखिया इरफान अंसारी हैं और यदि राजकुमार राम को दलित होने के कारण रिम्स के निदेशक पद से त्यागपत्र देना पड़ रहा है तो इसकी प्राइमरी जिम्मेवारी तो हेल्थ डिपार्टमेंट की होती है, स्वास्थ्य विभाग की होती है, स्वास्थ्य विभाग के मुखिया की होती है। तो स्वास्थ्य विभाग के मुखिया तो इरफान अंसारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री इरफान अंसारी हैं और मंत्री इरफान अंसारी दावा करते रहते हैं कि उनके रहते किसी दलित, किसी आदिवासी, किसी पिछड़ा के हक हकूक के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। तो क्या सरजू राय राजकुमार राम के बहाने सीधे सीधे इरफान अंसारी पर निशाना साध रहे हैं? यदि राजकुमार राम को दलित होने के कारण
अपमानित किया गया, प्रताड़ित किया गया, तो इसकी प्रारंभिक जिम्मेवारी तो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की होती। यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन यहां यह भी याद रखने की जरूरत है कि अभी हालिया दिनों में सरजू राय ने सीएम हेमंत से दो दो बार मुलाकात की है और उसके पहले उन्होंने एक सरकार बनाने का एक फार्मूला भी दिया। फार्मूला यह था कि छोड़िए भाजपा, छोड़िए कांग्रेस, सरजू राय, टाइगर जयराम महतो और दूसरे निर्दलियों को मिलाते हुए एक सरकार बनाई जाए। कहां झंझट में फंसे हुए हैं कांग्रेस का। तो क्या सरजू राय की नजर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की कुर्सी पर भी है? क्या वास्तव में सरजू राय सरकार में शामिल होकर स्वास्थ्य विभाग का महकमा देखना चाहते हैं? ये तमाम सवाल उस पोस्ट से उभर रहे हैं। और क्या वाकई फिर से वही सवाल कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी दलित विरोधी है? मैं एक बार फिर से साफ कर दूं, सरजू राय ने कहीं भी स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ इतना लिखा है कि एक दलित होने की, एक अनुसूचित जाति वर्ग से आने के कारण राजकुमार राम को यह सजा मिली, उन्हें प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। लेकिन फिर से वही सवाल कि आखिर इस स्वास्थ्य विभाग का मुखिया इरफान अंसारी हैं, तो क्यों नहीं सरजू राय के बयान को इरफान अंसारी से जोड़कर समझने की कोशिश की जाए? क्यों नहीं जिस तरीके से सरजू राय का हेमंत सोरेन से दो दो बार मुलाकात हुई है, गैर भाजपा गैर कांग्रेसी सरकार बनाने का उनका प्रस्ताव आया है, उससे जोड़कर देखने की कोशिश की जाए? ये सारे सवाल आज उभर रहे हैं और निश्चित रूप से इस तरह की चीजों पर विचार होना चाहिए। लेकिन मैं यहां बता दूं कि राजकुमार राम पर टेंडर घोटाले के आरोप है। राजकुमार राम पर अपने बेटे को गलत तरीके से प्रमोट करने और नियुक्ति करने का भी आरोप है। और इस मामले में सीआईडी रिम्स पहुंची थी और कई तरह के फाइलों की उनकी द्वारा सीआईडी के द्वारा जांच की गई और उसके बाद राजकुमार राम ने इस्तीफा दिया। हालांकि इसके पहले राजकुमार राम को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने हटा भी दिया था, बावजूद वे हाई कोर्ट से आदेश लेकर आ गए थे। इस बार ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि सीआईडी की जांच के साथ ही रिम्स निदेशक राजकुमार राम ने इस्तीफा देना स्वीकार कर लिया। और जिस तरीके से सरजू राय ने इस मामले में सवाल खड़ा किया है और राजकुमार राम को दलित से जोड़कर देखा है, यह बतलाने की कोशिश की है कि राजकुमार राम को दलित होने की सजा मिली, तो क्या भाजपा को, एनडीए को अब इस मुद्दे पर पूरी तरीके से राजकुमार राम के पक्ष में सड़क पर नहीं उतरना चाहिए? यदि ऐसा हुआ है, यदि वास्तव में राजकुमार राम को दलित होने की सजा मिली है, तब तो पूरे भाजपा को, पूरे एनडीए को राजकुमार राम के समर्थन में सड़क पर से सदन तक आवाज उठानी चाहिए। और यदि ऐसा नहीं है और सिर्फ महज एक बयान देना है, तब फिर सवाल यही उठेगा कि क्या सरजू राय की नजर स्वास्थ्य विभाग पर लगी हुई है? शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।